सभी विद्वान और विदुषियां और सामने बैठे हुए मेरे बहुत ही सम्मानित पुणे के नागरिकों, तो मराठी में तो बोल नहीं पाऊंगा और अगर आप कहें तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी में बोल लूं, आपकी आज्ञा है? हिंदी चलेगी? इतना गंभीर आपने ये समस्या का समाधान का चेष्टा करी और इतने विद्वानों ने आपके सामने अपने विचार रखे। क्या रखे हैं? बहुत ही उत्तम रखे होंगे। इतनी तालियां बजी हैं, इतना लोगों ने सराहा है आपको, तो बहुत अच्छा लगा हो। मेरी समझ में जो हमारा विषय है आज का, बच्चों का ही है ना, कि आत्महत्या क्यों करते हैं, यही है। इसका कारण हमें अपने आप में तलाश करना ढूंढना पड़ेगा। या हम ही जिम्मेदार हैं या हमारे शिक्षक वर्ग वो है। तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारा बतौर एक पिता के या माता के हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमने जन्म देना है बच्चों को, हमने जन्म दिया और शिक्षकों का ये है कि वो उनको पूर्ण इंसान बनाए, जीवन के मुताबिक जो मुश्किलें आएंगी उनके लिए उनको तैयार करें, तो मिलके काम होता है। पहली बात तो ये कि हम अपनी जिम्मेवारी उठाते वक्त सोचते क्यों नहीं कि जिस प्राणी को हमने जन्म दिया है और जिसको हम अपना आंखों का नूर कहते हैं, जिसका चिराग कहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसको देते वक्त, उस जीवन को देते वक्त हमने जिम्मेदारी भी तो उठानी है कि जीवन को हमने बनाना कैसे। उसको जीवन के बनाने में, देख रेख में सबसे पहला काम हमारा होगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर हम शिक्षकों को पास भेजते हैं। तो जब हमारे पास बच्चा होता है तो वो व्यवहार देखता है, घर का वातावरण देखता है, घर के आपसी व्यवहार को देखता है कि वहां वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, भाईचारा है, उसमें प्यार है, सब कुछ है कि नहीं, और आपस में मनमुटाव तो नहीं है। और वो उसको उस वक्त से नई चीज पैदा होती है। लेकिन हम कितना बच्चों को दे सकते हैं जन्म, कितने बच्चों को हम पालन पोषण कर सकते हैं, ये भी तो हमारा उत्तरदायित्व है। सोचने की बात यह है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और कितनी बड़ी, इसका अंदाजा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में सवाल चल रहा था पॉपुलेशन कंट्रोल पर, तो एक बच्चे का आया कि मास्टर जी के पास गया, मास्टर जी मुझे स्कूल में दाखिल कर दो। कि तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम अर्जुन है। कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कि रामधन। कितने बहन भाई हो? कहते जी 11। तो तुम्हारा बाप क्या काम करता है? कि जी यही काम करता है। और उसमें 11 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उसको पैदा करने का क्या अधिकार है? उनको जन्म क्यों दिया उसने? ये सोचने की बात, आपको मजाक की तो जरूर है, लेकिन सोचने की बात है कि तुम अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो पहली जिम्मेदारी तो माँ बाप की है कि वो कितना भार उठा सकते हैं, कितने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं और उनको ठीक ढंग से बड़ा भी कर सकते हैं।
और फिर घर में माहौल कैसे है, आपस का बर्ताव कैसे है, आपस में मेल मिलाप है कि नहीं, भाई भाइयों में, माँ बाप में पसंद रहते हैं कि नहीं रहते। और फिर वहां स्कूल में चला जाता है तो स्कूल का वातावरण कैसा है, मास्टर जी का बर्ताव कैसा है, टीचर का बर्ताव कैसा है। तो ये दोनों चीजें मिलकर एक इंसान को पूर्ण रूपेण बनाती। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है, माँ बाप पे डिपेंड करता है, मास्टर जी पे डिपेंड करता है कि आप उस बच्चे को क्या देना चाह रहे हैं, उसका जीवन कैसे बनाना चाहते हैं। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, रो रहा था, तो किसी ने पूछा, स्कूल चला गया तो रोता निकला, कहते क्या हुआ, कहता क्या बताऊं, स्कूल तो मैं स्कूल खुद नहीं आया, पकड़ करके लाया गया हूं, और मास्टर जी ने मुझको नहीं पीटा, घर वालों से कह के पिटवाया गया हूं। हाँ, तो ये हो जाता है कि वहां घर में आप उसको ठीक इस्तेमाल नहीं करते, बच्चे का प्यार नहीं करते और उसको जबरदस्ती स्कूल पकड़ के भेजते हैं और मास्टर जी फिर आगे उसको पीटते हैं। तो कहते हैं मास्टर जी ने मुझे घर वालों ने कहा था इसलिए पिटाई की, ये नहीं कि उसको समझा के छाती से लगा करके प्यार। कैसा जीवन बनाना है, और जीवन तो भगवान की देन है। ये जीवन बड़ा सुखदायी है, ये संसार बड़ा सुंदर है, देखने से पता लगता है कि चारों तरफ क्या है। और मरना तो बड़ा आसान है, और मरना क्या है अगर इंसान सोचे तो आदमी रोज मरता है और रोज पैदा होता है। मैंने बड़ा विश्लेषण किया इस बात का। आप सोते हो रात को और सुबह नहीं उठो तो छुट्टी, यही मौत है ना। कितना अंतर है मौत में, उठ गए तो जीवन है। इसलिए सोचने की बात यह है कि मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मरना कायरता की निशानी है। आप कैसी आत्मा पैदा करते हैं बच्चों में, कैसी भावना पैदा करते हैं कि जीवन कितना सुंदर है, इसको कितना अच्छा बनाना है, उसमें फिर भावना पैदा कैसे कर सकते हो और उसको जीना कैसे सिखा सकते हो। उसने प्राप्ति क्या करनी है दुनिया में, बनना क्या है, ये सोचने की बात है। हमारे मास्टर जी हुआ करते थे, प्यार करते थे। मेरे टीचर, अभी आखिरी टीचर मेरे, अभी उनका देहांत हुआ है, उनसे इतनी प्रेरणा मिलती थी। आज भी मैं रोता हूं उनको देख कि वो चले गए। जब भी जाते थे उनके पैरों को हाथ लगा देते थे तो आत्मा प्रसन्न होती थी कि उन्होंने जीवन दान दिया है, हमें शिक्षा दी है, जीने की कला सिखाई है। ये जीवन कितना सुंदर है, ये भगवान की देन है। दुनिया में जीव तो बहुत किस्म के कीड़े मकोड़े सो फिरते हैं, लेकिन आपको तो एक ही है। आप में सोचने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, आगे बढ़ने की शक्ति है, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। तो मरना किस लिए? मरते तो कायर हैं, मरना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कमजोर आदमी मरता है। अभी मैं गांव में पढ़ता था तो कोई एक कहानी बता रहे थे, एक खेत में तपा हुआ, गर्मी में फंसा हुआ मेरे जैसा किसान आया तो घरवाले जाके कहने लगा मैं तंग पड़ गया, क्या ये जीवन है, कुछ नहीं, और मैं तो बस फकीर बनने लगा हूं, छोड़ दिया सारा कुछ। तो घरवाले कहने लगी बड़ा चौधरी बन के आया है, फकीर बनना तो कुछ नहीं, राख ले ले मुट्ठी सर में डाल ले, फकीर बन जाए, मुझे राजा बन के दिखाना है। तो कोई काम करके दिखाओ। मरना कौन सी बड़ी बात है, मरना कायर का काम है। और बच्चों में वो भावना पैदा हो, ऐसा हमें देखने के ना हो। हमें उनको सिखाना है कि जीवन जीने के लिए बना, मरने के लिए नहीं बना। ये ऊपर की देन है भगवान की, जो कभी कभी मिलती है। सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, हे प्रभु तूने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। ये बच्चों में भावना पैदा करनी पड़ेगी कि जीवन जीने के लिए बना है, काम करने के लिए बना है, कुछ प्राप्ति करने के लिए बना है, कुछ सुख देने के लिए दिया है। आप जियो और दूसरों को जीने के लिए प्रेरणा दो, खुद हंसो और लोगों को हंसाओ। ये बहुत बड़ी बात है। रुलाना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सके, समझे ना। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, लेकिन मजा तब है कि गिरतों को उठा के थाम ले सके। तो मजा तो तब है कि लोगों को उठाओगा। बहुत कमजोरी की बात है। और
बच्चों में ऐसी भावना पैदा करना कि घबरा के मर जाओ, और मर के भी कहां जाओगे ये बताओ, तो मर के भी कहां जाओगे, वहां आगे क्या पता आगे क्या होगा। ये किसी डॉक्टर ने नुस्खा तो नहीं लिख दिया कि मर के जाओगे बस बड़ा लुत्फ आएगा तुम, कोई पता नहीं। काम करने से बात बनती है, एक भ्रांति पैदा करनी है इस दिमाग में कि ये गलत काम ना हो। बच्चों में जीने की तमन्ना है, कामना पैदा करनी है, उसमें प्रेम भावना पैदा करनी है, जीने का एक आभास उसको पैदा करना है कि उसने अपने लिए नहीं जीना है, परिवार के लिए जीना है, पड़ोस के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, और उसने बहुत कुछ करना है। होता रहता है, कमजोरियां भी होती हैं, इंसान फिर भी होता है। डॉक्टर से नहीं पता, मैंने बच्चे इलेक्शन लड़े, नाकाम भी हो गए, हार भी गए, मुझसे किसी ने कुछ हार गए, मैंने हार गए तो हार गए। अगर जो लड़ेगा वही हारेगा ना, जो नहीं लड़ेगा वो ना जीतेगा ना हारेगा, क्या बड़ी बात है। लड़ो, जीतने के लिए लड़ो, और हार जाओ तो उसको एक्सेप्ट करो और नई तैयारी करो। इसलिए बच्चों में वो भावना पैदा करनी है कि बच्चों तुम्हारे लिए जीवन आगे आना है, घबराने से नहीं बात बनेगी। इम्तिहान में फेल होना छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन उसको भावना को बच्चों के दिमाग से निकालना हमारा काम है। उसको घर में आते डांट पिलाने दूसरे पागल मर जाता तो अच्छा था, वो पहले ही हमारा होता फिर और मार देते। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम बच्चों को कैसे संभालें, उनके में भावना कैसा पैदा करें, प्रेम की भावना पैदा करें, जीने की भावना पैदा करें, आगे बढ़ने की भावना पैदा करें, एक दूसरे को हंसाने की भावना पैदा करें, एक आत्मीयता की भावना पैदा करें, जिससे कि इंसान बन सके। और इंसान बनना ही सबसे बड़ी बात है, मरना बहुत बुरी बात है, कमजोर आदमी मरते हैं। तो इसलिए हौसला ये करना है, लेकिन ज्यादा तो बोलने की आवश्यकता मुझे है नहीं। मैंने सब लोगों की भावना देख ली है, आपने खूब तालियां बजाई हैं, खूब आपने शिक्षा ग्रहण की है। भगवान करे इस चीज का संदेशा चला जाए लोगों में कि बच्चों जियो, पढ़ो, सफल हो, नाम ऊंचा करो देश का। इतना बड़ा यह संसार है, और हमारी तो कहावत मशहूर है, हमारे साहित्य में है ये कि दुनिया तो बहुत छोटी है, यह तो बहुत ही एक नियम जहाँ एक घोंसला है, ये संसार एक घोंसला है, और उस घोंसले में जीने की कोशिश करो, अपना स्थान बनाने की चेष्टा करो, भागने की चेष्टा न करो। भागना कमजोरी है, कायरता है, मरना कौन सी सारी बड़ी बात है। जीना सीखो और लोगों को दिखाओ कि हमने जिया है, माँ बाप की सेवा करेंगे, टीचर्स की न करेंगे, भाइयों से प्यार करेंगे, और देश के उत्थान के काम में रहेंगे। ये हमारा काम है, और ये काम मिलके बच्चों के लिए हमें, माँ बाप को और हमारे शिक्षकों को और सारे समाज को करना चाहिए। आप लोग इतने आए, बहुत धन्यवाद।